नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं liveindia.news। शहला रशीद का नाम आपको याद ही होगा और अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा समय में पीछे जाइए। 2016 में जेएनयू के जो आंदोलन हुए थे उन्हें याद करिए। कन्हैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाषण देने वाली शहला रशीद आपको याद आ जाएंगी। वैसे तो विवादों और शहला रशीद का बेहद पुराना नाता है, पर इस बार जो उनके नाम से विवाद जुड़ा है, जो आरोप उन पर लगे हैं, बेहद संगीन हम कह सकते हैं, क्योंकि इस बार ये आरोप किसी पराये ने नहीं लगाए हैं बल्कि उनके अपने ने लगाए हैं। उनके खुद के पिता ने लगाए हैं, जिनका ये आरोप है कि उनकी अपनी बेटी से उन्हें जान का खतरा है। ये आरोप उनके पिता ने लगाए हैं, जिन्होंने बहुत सारे और भी एक लंबी सीरीज है आरोपों की जो उन्होंने शहला के बारे में कहा है कि उनकी बेटी क्या क्या करती आई है और क्या क्या उनके ऊपर आरोप हो सकते हैं। तो उनके पिता का कहना है, अब्दुल राशिद शौरा का ये कहना है कि उनके जो पिता है शहला के, उनको उनसे जान का खतरा है। यानी पिता को ही बेटी से जान का खतरा है। क्या वजह हो सकती है इसकी कि जान के खतरे के आरोप लगाए हैं? पहले हम शहला रशीद के बारे में जान लेते हैं। सुर्खियों में तब आई 2016 में, जब जेएनयू में उन्होंने काफ़ी विवादित भड़काऊ भाषण दिए कन्हैया के साथ। बाद में वो बच गई, जेल नहीं जा पाई। इसके बाद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुई, जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, पर वहाँ भी कुछ ज़्यादा खास बातचीत उनकी बनी नहीं। JKPM, जो एक रिटायर्ड अफसर ने पार्टी शुरू की थी, बाद में उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन किया, चुनाव भी लड़ी पर हार गई, उससे जीत नहीं पाई। इसके बाद 18 अगस्त 2019 को शहला फिर विवादों में आई, फिर सुर्खियों में आई और इस बार उन्होंने भारतीय सेना पर विवादित टिप्पणी की थी, कश्मीरियों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया था। हालांकि सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब शहला को दिया। उसके बाद जब आर्टिकल 370 हटाया गया कश्मीर से, तब भी शहला सुर्खियों में आई थी। काफ़ी इंटेलिजेंट एक स्टूडेंट हम कह सकते हैं शहला को, जिन्होंने जेएनयू में पढ़ाई पूरी की, इंजीनियरिंग की और उसके बाद नौकरी भी ज्वाइन की, लेकिन कहीं पर भी रुक के शहला नौकरी नहीं कर सकी। इसके बाद अब शहला वापस सुर्खियों में है, जब पिता ने यह आरोप लगाया है कि उनकी बेटी देशद्रोही है, उसको विदेशों से फंडिंग भी हो रही है। इस तरह के आरोप शहला पर वो पहले भी लगा चुके हैं। कुछ दो और इंजीनियरिंग इंजीनियर्स पर उन्होंने आरोप लगाए थे कि ये दो इंजीनियर्स जो हैं, इन्होंने शहला को 3 करोड़ रुपए तक की पेशकश की है कि शहला उनके साथ पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे और कश्मीर में राजनीति करे। और उनके पिता ने इस मामले में शहला को रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन शहला नहीं मानी। और ये वो वक्त था जब ज़्यादा रोक टोक करने पर शहला ने अपने पिता को जान से मारने तक की धमकी दी थी। अब नया आरोप जो है वो रुपए पैसे से जुड़ा हुआ है, बड़ी राशि से जुड़ा हुआ है कि शहला को विदेशों से राशि की फंडिंग हो रही है। और इस बात की जानकारी ये आरोप लगाते हुए शहला के पिता ने पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर को पत्र भी लिखा है और अपनी बात पूरी तरीके से रखी है। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब पिता इतने मजबूर हो चुके हैं तो मामला कितना गंभीर होगा। हालांकि शहला की भी कुछ जगहों पर अपनी सफाई आई है, जिसमें उन्होंने अपने पिता के सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। खैर, मामला पुलिस के पास है, पूरा खुलासा इसकी जांच के बाद ही होगा। नमस्कार।